फूल फूल, शुद्ध हस्त निर्मित फूल फूल। खुशी। माँ। ओह, ये खुशी बच्ची कितनी बेचारी है। उसके पैदा होते ही उसकी माँ को कार ने टक्कर मार दी और वो वैसी हो गई। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका बाप कौन है। तुम कहो, ये घर में कोई ऐसा बड़ा भी नहीं है जो सब संभाल सके। अब क्या करे? बड़े बड़े वाले 12, छोटे वाले 8 रुपए। ये सब क्या चीज है? हस्त निर्मित फूल खुशी और मैंने बनाए हैं। अट्ठाईस 28 रुपए। लेकिन मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। ऐसा करते हैं, तुम मेरे लिए वो बाकी का पैसा छोड़ दो। गोल करना? तुम 28 मांग रहे हो, इसे कैसे गोल कर सकते हो? ऐसे कौन मोलभाव करता है? वे पहले से ही ऐसे हैं। यह व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दादी जी, 20 ही सही। 100 एक 100। खुशी स्कूल जा रही है। माँ, उस दादी जी ने ज्यादा दे दिए, हम नहीं ले सकते। ज्यादा? हम ज्यादा नहीं ले सकते। खुशी कहती है कि हम ज्यादा नहीं ले सकते। उसे वापस दे दो। मैं उसे वापस देने जाती हूँ। भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी चलाओ। आदित्य, वह तो मर चुकी थी, वह यहाँ कैसे आ सकती है? तुम आखिर क्या सोच रहे हो? सावधान। माँ। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, जागो, खुशी को डराओ मत। ये क्या हो गया? हे भगवान! आंटी, मेरी माँ को खून की उल्टी क्यों हो रही है? तुम्हारी माँ को गंभीर चोट लगी है। हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा। जल्दी जल्दी जल्दी। धन्यवाद अंकल और आंटी, धन्यवाद। माँ, खुशी तुम्हें अभी अस्पताल ले जाएगी। जल्दी करो। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचाओ। जल्दी। मेरे साथ आओ। धीरे। माँ, कृपया तुम्हें कुछ न हो। खुशी के पास पहले से ही पापा नहीं है, वह माँ को भी नहीं खो सकती। माँ। माँ। डॉक्टर, खुशी की माँ कैसी है? मरीज को एक गंभीर कार दुर्घटना हुई थी। उसके दिमाग में गांठ थी, जिसके कारण मानसिक समस्याएं थीं। अब गांठ फट गई है और दिमाग में भारी रक्तस्राव हो रहा है। ओह, इतना गंभीर? और उसके इन सफेद बालों से ही पता चलता है कि वो अब तक सांस के सहारे टिकी हुई है। वो और कितने समय तक टिके रह पाएगी, मैं भी निश्चित नहीं हूँ। बच्ची, तुम जल्दी से घर के बड़ों से संपर्क करो। डॉक्टर साहब, मेरे घर में अब कोई बड़ा नहीं है, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। हाँ डॉक्टर, उनके घर में सिर्फ माँ बेटी ही है। वे एक दूसरे के सहारे जी रही हैं। कृपया कोई रास्ता निकालिए। बच्ची, तुम्हारी माँ की इस हालत में कम से कम 5 लाख रुपए का इलाज का खर्च आएगा। यह कोई छोटी रकम नहीं है। 5 लाख रुपए? ओह, हे भगवान! मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं। डॉक्टर साहब, यह मेरे सारे पैसे हैं, कृपया माँ को बचा लीजिए। बच्ची, ये पैसे काफी नहीं है। खुशी, यह अंकल और आंटी की तरफ से एक छोटी सी भेंट है, इसे ले लो। अंकल और आंटी, आप खुशी की पहले ही कई बार मदद कर चुके हैं, मैं आपके पैसे और नहीं ले सकती। खुशी, बात मानो, इसे ले लो। माँ अभी भी तुम्हारे बचाने का इंतजार कर रही है। हाँ,
अंकल और आंटी धन्यवाद, ये पैसे मैं जरूर चुका दूंगी। डॉक्टर साहब, अब पैसे काफी हैं क्या? बच्ची, ये पैसे अभी भी काफी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे इकट्ठा करने के लिए 3 दिन का समय दे सकता हूँ। इन 3 दिनों में अस्पताल तुम्हारी माँ का अच्छे से ख्याल रखेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब धन्यवाद। आदित्य सर आ गए। आदित्य सर, मैंने सुना है कि आदित्य का परिवार और सोनिया का परिवार एक समझौते पर पहुंच गए हूँ और आप सोनिया की बड़ी बेटी से शादी करेंगे, क्या ये सच है? बेबुनियाद बात। सर, आदित्य का परिवार 9 पीढ़ियों से एक ही पुरुष वंशज है और संतान कम है। मैंने सुना है कि आप अपनी खोई हुई पहली मोहब्बत के लिए जीवन भर अविवाहित रहेंगे, क्या ये सच है? हाँ सर, क्या सोनिया की बड़ी बेटी आपकी पहली मोहब्बत की जगह ले सकती है और आपकी पत्नी बन सकती है? आप सभी, आदित्य और सोनिया का परिवार सिर्फ एक परियोजना पर सहयोग कर रहा है। विवाह गठबंधन जैसी बातें सब अफवाहें हैं। सच या झूठ? लेकिन हमारा आदित्य का परिवार वास्तव में 9 पीढ़ियों से एक ही पुरुष वंशज है। मुझे मेरी मामी ने खास तौर पर मेरे भाई के लिए शादी के लिए प्रस्ताव लाने के लिए भेजा है। छोड़ो, मेरे भाई की खुशी के लिए मैं सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ। हमारे आदित्य के परिवार में कोई जाति या वर्ग का भेद नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। बस जो मेरे भाई के लिए बच्चा पैदा कर सके वह हमारे आदित्य के परिवार की पत्नी बन सकती है और 10 अरब रुपए के शेयर अनुबंध प्राप्त कर सकती है। 10 अरब रुपए, इतना सारा 10 अरब रुपए, क्या ये एक ही बार में सफल होना नहीं है? बेशक, इसके अलावा हमारा आदित्य का परिवार और भी शादी के उपहार देगा। शांतिपुर में एक शानदार विला, दक्षिणी सागर में एक शानदार क्रूज, दुनिया भर में सीमित 10 लग्जरी कारें और दुनिया में दुर्लभ शाही हरे जेड चूड़ियां। जो कोई भी मेरे भाई को जीत सकता है, ये शादी के उपहार तुरंत दिए जाएंगे। इस समय का उपयोग करने के बजाय बेहतर होगा कि आप उस अनुबंध को ध्यान से देखें जो वकील वांग ने आपको दिया है। कौन सा अनुबंध भाई? कुछ दिनों में आपको सब पता चल जाएगा। नील कंपनी शेयर ट्रस्ट समझौता, अध्यक्ष आदित्य द्वारा रखे गए सभी शेयर सहायक अमन को निपटान के लिए सौंपे जाते हैं। माँ, भले ही आपको कुछ भी याद न हो, लेकिन आप हमेशा यह पुरानी तस्वीर छिपाकर रखती थीं। खुशी अनुमान लगा सकती है कि वह निश्चित रूप से पापा ही होंगे। पापा, 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 पापा। पापा, भाई, मुझे कैसे नहीं पता था कि तुम्हारी एक बेटी भी है? क्या यह आदित्य सर की अवैध बेटी तो नहीं है? मुझे नहीं लगता शादी का विज्ञापन देने के तुरंत बाद कोई बच्चा परिवार की तलाश में कैसे आ सकता है। इस बच्चे को देखकर लगता है यह जरूर एक धोखेबाज है। बच्ची, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। लेकिन तुम ही मेरे पापा हो। अगर विश्वास नहीं होता तो देखो। भाई, क्या यह तुम्हारी कॉलेज के समय की तस्वीर नहीं है? इस छोटी लड़की के पास यह कैसे आई? बच्ची, वापस जाओ और उस व्यक्ति को बताओ जिसने तुम्हें नाटक करने के लिए भेजा है। इन सालों में चाल चलकर हमारे आदित्य परिवार में प्रवेश करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बिना किसी अपवाद के किसी का भी अच्छा अंत नहीं हुआ। पापा, मत जाओ। खुशी नाटक नहीं कर रही है। खुशी तुम्हें माँ को बचाने के लिए ढूंढने आई है। मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। कोई है, इसे यहाँ से ले जाओ। सीधे रहो। पापा, मत जाओ। माँ अभी भी हमारा इंतजार कर रही। पापा, पापा मत जाओ। पापा, पापा। माँ, मैंने आज पापा को देखा था, लेकिन पापा ने मुझे पहचाना नहीं। पापा ने तो मुझे झूठा भी कहा। माँ, क्या पापा मुझे पसंद नहीं करते? लेकिन माँ इतनी खूबसूरत हैं। पापा माँ को कैसे नापसंद कर सकते हैं? माँ, तुम दुखी मत हो। खुशी बड़ी हो गई है। अगर पापा तुम्हें बचाना नहीं चाहते तो खुशी तुम्हें बचाएगी। माँ, तुम खुशी का इंतजार करो। खुशी जरूर पैसे इकट्ठा करके तुम्हें बचाने वापस आएगी।
धन्यवाद अंकल। अंकल, क्या आप फूल खरीदेंगे? वाह, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। खुशी को उम्मीद है कि वह बहुत सारे पैसे कमाएगी और माँ को ठीक कर देगी। धन्यवाद पापा माँ। धीरे खाओ, देखो तुम कैसे खा रही हो। धीरे खाओ। कोई तुमसे छीन नहीं रहा। तुम तो छोटी बिल्ली बन गई हो। मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं सच में पापा बनने वाला हूँ। धीरे से। ओह मीरा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से बचाऊंगा और हमारे बच्चे को। ठीक है। मीरा, बस 2 दिन और मेरा इंतजार करो। आदित्य, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो, इस बूढ़े शरीर को? कैसी पोती? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सोनिया की बेटी से शादी करने से मना करते रहे, तो तुम चुपचाप बाहर एक इतनी बड़ी बच्ची के पिता बन गए। जल्दी बताओ, उस बच्ची की माँ कौन है? आप सब क्या कह रहे हैं? पूछने का कोई फायदा नहीं। मेरे भाई को क्या पता कि यह बच्ची कौन है। वह हमेशा सोचता था कि वह बच्ची एक धोखेबाज है और उसे बहुत पहले ही भगा दिया था। क्या भगा दिया? आह, तुम नाफरमान बेटा, मेरी प्यारी पोती, मेरी प्यारी पोती। तो आप लोग उस दिन की उस बच्ची के बारे में बात कर रहे थे? यह कैसे संभव है? मैंने शुरू से अंत तक केवल मीरा को ही चाहा है। तुम? मीरा? मीरा? वह मीरा लगभग 7 साल पहले मर चुकी है। आदित्य, तुम्हें अब उसे भूल जाना चाहिए। भूल जाऊं? अगर उस समय आप लोगों ने हमें रोका न होता तो मीरा और मेरे बच्चे की उम्र भी अब 7 साल होती। वह मरती भी नहीं। आदित्य? और बात नहीं करनी, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। आदित्य? मालिक, तुम बताओ, क्या यह किस्मत का खेल नहीं है? उस समय मैं बस यह परखना चाहता था कि क्या मीरा आदित्य के प्रति सच्ची थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात आज इस मोड़ पर आ जाएगी। मालिक, जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए। आपको अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आज अगर मैं पछताता भी हूँ और मीरा को स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन वह लगभग 7 साल पहले मर चुकी है। जाओ इसे फेंक दो ताकि आदित्य इसे देखकर उसे याद न करे। तुम उसे देखो, पूरा शरीर चोटों से भरा है। क्या उसे लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? जी मालिक। छोटी खरगोश, क्या तुम्हें भी अपना घर नहीं मिल रहा? यह जेड पेंडेंट मेरे वाले जैसा कैसे है? तो मैं एक बेचकर माँ का इलाज करवा सकती हूँ। बस एक दिन बचा है मीरा, हमारा 3 लोगों का परिवार जल्द ही फिर से मिलेगा। जेड पेंडेंट कहाँ है?
मेरे कमरे में जेड पेंडेंट कहाँ है? अगर मैंने हार बेच दिया तो माँ के इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे। भैया, मेरी प्यारी बहन, अगर तुम मुझे भैया कहोगी तो मैं तुम्हें अभी एक स्पोर्ट्स कार दिला दूंगा। नील कंपनी के सीईओ आदित्य ने हाल ही में एक जेड पेंडेंट खो दिया है। अब 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया है। कितना? 1 करोड़? अगर यह मुझे मिल गया तो मेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। तुम कहाँ से आई बदबूदार भिखारी? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, बाहर निकलो। अंकल, मैं कुछ गिरवी रखने आई हूँ। नहीं, तुम एक भिखारी की तरह कपड़े पहने हो। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी जगह गंदी मत करो। अंकल, मैं सच में कुछ गिरवी रखने आई हूँ। अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। छोटी चीज, जाओ जाओ जाओ, जल्दी बाहर निकलो। अंकल, देखिए यह कितने का है। सही है, यह वही जेड पेंडेंट है जिसे नील कंपनी ढूंढ रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये छोटी भिखारी इसे ढूंढ लेगी। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं अमीर बनूंगा। अंकल, इस जेड पेंडेंट को देखिए, यह कितने का है? मुझे माँ के इलाज के लिए पैसे बेचने हैं। इससे मेरा क्या लेना देना? क्या ये तुम्हारा जेड पेंडेंट है? जो मेरे हाथ में है वो मेरा है। सर, मुझे आपका जेड पेंडेंट मिल गया है। यह मेरे पास है, मेरे पास है। क्या तुम निश्चित हो कि मेरे भाई का जेड पेंडेंट यही है? नील कंपनी, सर, हमें खबर मिली है कि आपका जेड पेंडेंट इसी गिरवी दुकान में है। तुम छोटी भिखारी चीजें चुरा रही हो और मेरे सिर पर चढ़ रही हो। क्या तुम मुसीबत मोल ले रही हो? अंकल, मैं इसे गिरवी नहीं रखूंगी। कृपया मुझे जेड पेंडेंट वापस दे दीजिए। मेरी कमाई में बाधा मत डालो। जितना दूर जा सकती हो जाओ। अंकल, कृपया मुझे जेड पेंडेंट वापस दे दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, वह माँ के इलाज के लिए है। हट जाओ। तुम तो जिद्दी हो। मुझे लगता है कि तुम मार खाने को तैयार हो। रुक जाओ। पापा। नील कंपनी। सर, क्या आपने मेरा जेड पेंडेंट ढूंढ लिया है? हाँ हाँ हाँ, जेड पेंडेंट मुझे ही मिला है। नहीं, वह मेरा जेड पेंडेंट है। यह वह है। फिर से यह बच्ची। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बच्ची का मेरे भाई के साथ इतना गहरा संबंध है। धन्यवाद। सामान कहाँ है? जेड पेंडेंट यहाँ है। क्या हुआ? क्या यह जेड पेंडेंट तुम्हें नहीं मिला था? यह मुझे मिला था। बेशक बेशक, यह मुझे मिला था। तुम छोटी चीज, तुमने तो चीजें छीनना शुरू कर दिया है। आदित्य सर से भी। क्या तुम मार खाना चाहती हो? आज मैं तुम्हें मारूंगा। क्या बच्चों को धमकाना चाहते हो? नहीं नहीं। भाई, मैं बच्चों को बहलाने में सबसे अच्छा हूँ। मुझे करने दो, मुझे करने दो। जल्दी करो। यह जेड पेंडेंट मेरी माँ को बचाने के लिए है, जिसे मैं बेचना चाहती हूँ। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। छोटी बच्ची, क्या यह जेड पेंडेंट तुम्हें मिला था? क्या तुम इसे अंकल को वापस दे सकती हो? नहीं नहीं अंकल, मैंने कल रात एक जेड पेंडेंट उठाया था, लेकिन यह वह नहीं है। यह वह जेड पेंडेंट है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, और मैं इसे बचपन से पहन रही हूँ। अंकल, मैं सच में आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह झूठ बोलने की आदत। यह स्पष्ट रूप से मेरी चीज है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें आखिर लोगों के साथ व्यवहार करना कैसे सिखाया है? खुशी झूठ नहीं बोल रही है। माँ बीमार है। माँ अभी भी इंतजार कर रही है कि खुशी पैसे कमाए और माँ का इलाज करवाए। बुरे आदमी, तुम मेरे पापा हो, फिर भी मुझे स्वीकार नहीं करते। तुम माँ को बचाना नहीं चाहते और मेरी चीजें भी छीनना चाहते हो। बस करो। इतना सब कुछ कहने का मतलब सिर्फ पैसे मांगना नहीं है क्या? नहीं नहीं। छोड़ो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पहले कैसे सिखाया था, लेकिन यह पैसा तुम्हारे काम के लिए काफी है। ले लो, ले लो, लो, ले लो। बुरे आदमी, बुरे पापा। खुशी ने आपसे झूठ नहीं बोला। आप बुरे आदमी हो।
चलो। पापा, नहीं। अंकल, कृपया मुझे जेट पेंडेंट वापस दे दो। माँ बीमार है, उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए। अगर पैसे नहीं होंगे तो माँ मर जाएगी। अंकल, कृपया। अंकल, कृपया। तुम छोटी भिखारी, क्या तुम आदित्य सर से चिपके रहना चाहती हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? आदित्य सर, अब जल्दी से जाओ। जाओ। छोड़ो, शायद मैंने गलत सुना। चलो। पापा। यह बच्चा सच में भाई साहब के बचपन जैसा दिखता है। छोटे बच्चे, अब अंधेरा होने वाला है। यह पैसे ले लो और जल्दी घर जाओ, नहीं तो तुम्हारी मां चिंतित होंगी। प्यारे। यह उसके बाल हैं, इन्हें जांच के लिए ले जाओ। पता करो कि क्या यह मेरे भाई का बच्चा है। मुझे विश्वास है, बच्चे की आंखें झूठ नहीं बोलती। हाँ। माँ, आज खुशी ने फिर बहुत पैसे कमाए हैं। खुशी तुम्हें जरूर बचा लेगी। माँ, तुम कब जागोगी? खुशी तुम्हें बहुत याद करती है। जब माँ ठीक हो जाएंगी, खुशी माँ का अच्छे से ख्याल रखेगी और एक अच्छी बच्ची बनेगी। खुशी, मेरी खुशी। रुको। सर, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। मीरा, आज रात हम तीनों एक साथ होंगे। मेरा इंतजार करो। क्या हुआ? यह मीरा का जेड है। मीरा, यह है हमारा खास प्रतीक। इस पर हम दोनों के नाम खुदे हैं। पसंद आया? यह वही जेड है जो मैंने मीरा को दिया था। यह यहां कैसे? क्या ऐसा हो सकता है? यह जेड पेंडेंट माँ ने मुझे दिया था। यह मीरा है। वह अभी भी जिंदा है। रुको, तुरंत यूटर्न लो। नहीं, पास के अस्पताल चलो, जल्दी। माँ, जागो। माँ, जागो। माँ, जल्दी जागो। माँ। सर। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचाओ। वह, उनके बाल तो सफेद हो गए हैं। वो शायद मैडम नहीं है। हाँ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम सच में नहीं रही। कृपया, डॉक्टर साहब, जल्दी मेरी माँ को बचाओ। छोटी बच्ची, तुम्हारी माँ के सिर में बहुत गंभीर चोट लगी है। हम सच में कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग जल्दी वापस चले जाओ। डॉक्टर साहब, कृपया मेरी माँ को बचाओ। खुशी के पास पैसे हैं, कृपया। अंकल, कृपया। अंकल, कृपया। छोटी बच्ची, हम सच में कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग जल्दी वापस चले जाओ। डॉक्टर साहब, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि यहीं अस्पताल में मर जाए। तुम बकवास कर रही हो। मेरी माँ नहीं मरेंगी। उन्होंने कहा था कि वह खुशी को बड़ा होते देखेंगी। तुम छोटी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। माँ। माँ, जागो ना। खुशी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माँ, जागो ना। मैंने उसे अभी नहीं मारा। वो खुद गिरी थी। माँ, माँ, कृपया तुम्हें कुछ न हो। माँ, कोई मेरी माँ को बचाओ। मेरी माँ को बचाओ। कोई मेरी माँ को बचाओ। मुझे बचाओ। माँ। माँ। माँ।
माँ जागो ना। माँ माँ। मालिक, दादी जी का अर्जेंट कॉल है। माँ माँ। क्या बात है? आदित्य, बच्ची मिल गई है, हमारी प्यारी पोती मिल गई है। क्या? अरे अब पूछो मत, हो सकता है हमें मीरा के बारे में भी कुछ पता चले। फोन पर सब कुछ बताना मुश्किल है, जल्दी वापस आओ तुरंत। मीरा के बारे में? माँ माँ। माँ कितनी बेचारी है। हाँ, अगर ये अब भी नहीं उठी तो शायद ठंड से मर जाएगी। माँ 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 माँ। खुशी खुशी। माँ खुशी यहाँ है। खुशी यहाँ है। जाग गई, जाग गई। माँ माँ। आंटी, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? छोटी बच्ची, तुम्हारी माँ आज मौत के मुंह से वापस आई है, लेकिन उसके सिर में बहुत ज्यादा खून बह गया है। शायद वह फिर कभी होश में न आए। हमारा अस्पताल तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। तुम्हें सबसे अच्छा होगा कि नील निजी अस्पताल जाओ, वहाँ जाकर देखो। वो आदित्य के परिवार का निजी अस्पताल है। कहा जाता है कि उस समय आदित्य सर का इलाज करने के लिए उन्होंने पूरे देश के सबसे बेहतरीन निजी डॉक्टरों को इकट्ठा किया था। वो जगह शायद तुम्हारी माँ को बचा सकती है। माँ। धन्यवाद आंटी। माँ, तुम थोड़ी देर और हिम्मत रखो। खुशी तुम्हें अभी नील अस्पताल ले जाएगी। आदित्य, आप मीरा के बारे में क्या कह रहे थे? इस समय भी आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। आदित्य, तुमने कहा कि तुम्हारा बाहर एक बच्चा है, तो तुम वापस क्यों नहीं आए और हमें बताया? माँ पापा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? असंभव। कैसे असंभव? इस समय भी? क्या मेरे हाथ में यह रिपोर्ट झूठी है? यह कैसे हो सकता है? वह छोटी लड़की जो पहले तुम्हें कंपनी में ढूंढने आई थी और तुम्हारा जेड पेंडेंट ले गई थी, तुम उसके असली पिता होकर भी उसे पहचान नहीं पाए। पापा। यह सही नहीं है। वैसे तो मीरा को मरे हुए 7 साल हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? माँ, तुम जागो। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचाओ। माँ। यह मीरा है। यह मीरा ही है। क्या देख रहे हो? चाहे वह मीरा हो या वह बच्चा, हमारे आदित्य परिवार ने उन्हें 7 साल तक निराश किया है। जल्दी जाओ और मां बेटी को वापस लाओ। हूँ। नीचे सूचना दो, नील कंपनी के नाम पर पूरे शहर को बंद कर दो, खासकर सभी बड़े मैडम और बेटी, जल्दी घर आओ। सर आदित्य आपको याद कर रहे हैं। मैडम और बेटी, जल्दी घर आओ। सर आदित्य आपको याद कर रहे हैं। क्या सब याद कर लिया? याद कर लिया। नमस्ते। जो कोई भी हमारी मैडम और बेटी को देखे, कृपया हमसे संपर्क करें। आदित्य का परिवार बहुत धन्यवाद देगा। क्या आपने देखा है? मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। नमस्ते। जो कोई भी हमारी मैडम और बेटी को देखे। शांतिपुर का सबसे अमीर आदित्य परिवार 1 खरब रुपए का इनाम दे रहा है जो कोई भी सर आदित्य की पत्नी और बेटी के बारे में जानकारी दे सके। नील समूह से संपर्क कर सकता है। अगर कोई भी वैध सुराग दे सके तो आदित्य का परिवार 10 लाख रुपए का इनाम देगा। ये बहुत ज्यादा है। अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढ रहा है। माँ, मैं सोनिया परिवार की बड़ी बेटी खुद को पेश कर चुकी हूँ, लेकिन आदित्य मुझसे शादी नहीं करना चाहता। बताओ मैं क्या करूँ? सोनिया, माँ को भी कुछ समय पहले ही पता चला कि वो आदित्य अपने दिल में अपने पहले प्यार को छिपाए हुए है। यह कैसे हो सकता है? मैंने आदित्य के लिए अपने पूर्व प्रेमी का बच्चा गिरा दिया। नहीं तो माँ तुम्हारे लिए किसी और के युवा प्रतिभाशाली से पूछती है। बस माँ, तुम चिंता मत करो। वे बदसूरत और बेकार लोग कैसे मुकाबला कर सकते हैं नील समूह के सीईओ का? मैं निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालूंगी ताकि आदित्य मुझसे शादी करे।
आदित्य का परिवार 9 पीढ़ियों से एक ही पुरुष वंशज है, कम संतान है। अगर मैं यह साबित कर दूं कि मैं आदित्य के परिवार के लिए वंश को आगे बढ़ा सकती हूँ, तो मुझे विश्वास नहीं होगा कि आदित्य मना कर देगा। माँ, तुम यहाँ खुशी का इंतजार करो। खुशी रजिस्टर करवाती है। अभी क्या तुम अंधी हो? माफ करना आंटी, खुशी ने जानबूझकर आपको नहीं मारा। अभी आप बहुत जल्दी में थी और मुझे नहीं देखा। आंटी? तुम किसे आंटी कह रही हो? क्या मैं इतनी बूढ़ी दिखती हूँ? माफ करना दीदी, खुशी ने सच में नहीं किया था, जानबूझकर आपको नहीं मारा। मेरी ड्रेस? तुम छोटी भिखारी, यह मेरी ड्रेस उच्च फैशन की है। पूरे देश में ऐसी एक ही है। आज तुमने इसे बर्बाद कर दिया। मुझे इसका मुआवजा दो। दीदी, खुशी ने नहीं किया, मैंने सच में इसे छुआ नहीं। और मुझसे बहस करने की हिम्मत करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती? नहीं नहीं दीदी, गुस्सा मत होइए, खुशी इसे साफ करने में आपकी मदद कर सकती है। यहाँ बकवास मत करो। अपने घर के बड़ों को बुलाओ। ओह, तुम्हारी माँ कहीं मर तो नहीं गई, या फिर पैसे नहीं देना चाहती और यहाँ मरने का नाटक कर रही है? आप बकवास कर रही हैं। मेरी माँ आज ठीक नहीं है और सो गई है। मेरी माँ के बारे में बुरा मत कहो। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। वैसे भी आज तुम्हें मेरी ड्रेस का मुआवजा देना ही होगा। रो रही हो? क्या रोना है? आज मेरा मूड खराब है तो तुम पर गुस्सा निकालूंगी। खुशी ने सच में नहीं किया। खुशी 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 को धमकाना मत। माँ, तुम विकलांग माँ। क्या मैंने तुम्हें छूट दे रखी है? माँ तुम ठीक हो? माँ तुम ठीक तो हो ना? माँ माँ खुशी, मेरी प्यारी बच्ची, आओ गले लगो। खुशी, गले लगो। खुशी, गले लगो। माँ, खुशी यही है। खुशी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। माँ 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 माँ, राक्षस को मारो। राक्षस को मारो। सफेद बालों वाला राक्षस। दूर हटो, मेरी माँ को तंग मत करो। खुशी, माँ डरो मत, खुशी तुम्हारी रक्षा करेगी। माँ, तुम ठीक हो? माँ। खुशी खुशी खुशी, मेरी बेटी। माँ तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है क्या? माँ की गलती है। बच्ची, तुमने बहुत मेहनत की। माँ तुम्हें माफ करना। माँ, तुम ठीक हो गई हो क्या? माँ ने एक बहुत लंबा सपना देखा। सपने में माँ की बच्ची हमेशा माँ की रक्षा कर रही थी। माँ। छोटी भिखारी, विकलांग माँ। लगता है मेरे इस थप्पड़ ने तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी। जो भी करना है मुझसे निपटो। मेरी बेटी को चोट मत पहुँचाओ। तुमसे निपटू? अगर मैं क्या मीरा और बच्चे के बारे में कोई खबर है? भाई, सुना है भाभी कल रात अस्पताल से छुट्टी मिल गई। शायद वह हमारे आदित्य परिवार के नील निजी अस्पताल गई है। तुरंत निदेशक को सूचित करो। मेरे आने से पहले हमारी आदित्य की पत्नी का ध्यान रखना। जी। मीरा, मेरा इंतजार करो। छोटी भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मैं देखती हूँ तुम्हारी क्या औकात है। सोनिया जी, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? क्या तुम अंधी हो? क्या तुमने नहीं देखा कि उन दोनों ने मेरी स्कर्ट गंदी कर दी? सोनिया जी, ये तो आप ही थी जिसने इस बच्ची को टक्कर मारी थी। आप उसे कैसे धमका सकती हैं? तुम क्या चीज हो? एक छोटी सी इंटर्न नर्स।
मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करती हो? सोनिया जी, आप बहुत ही अनुचित हैं। मुझे तुमसे तर्क करने की क्या जरूरत है? तुम्हें लोगों को मारने का क्या अधिकार है? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। किस अधिकार से? क्योंकि मैं तुम्हारे नील समूह के सीईओ आदित्य की मंगेतर हूँ। मैंने तो नहीं सुना कि सर आदित्य की कोई इतनी गुस्सैल मंगेतर है। आदित्य परिवार शांतिपुर का शीर्ष धनी परिवार है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी घमंडी है। आदित्य की पत्नी को नाराज करने के बाद ये छोटी लड़की और उसकी माँ शायद अब मुसीबत में पड़ जाएंगी। अगर तुम समझदार हो तो सब चुप हो जाओ, वरना उसका यही तुम्हारा अंजाम होगा। सुनो तुम दोनों, मेरी यह स्कर्ट कई लाख रुपए की है, विशेष रूप से बनवाई गई है। आज तुमने इसे गंदा कर दिया है तो तुम्हें मुझे मूल्य के अनुसार मुआवजा देना होगा। लेकिन दीदी, खुशी के पास पैसे नहीं है। यहाँ मेरे सामने दया का नाटक। मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत मत करना। खुशी, भागो, जल्दी भागो। क्या हुआ और कहाँ भागने की सोच रही हो? माँ, दीदी, मेरी माँ को बहुत गंभीर बीमारी है। केवल यह अस्पताल ही मेरी माँ को बचा सकता है। कृपया हमें छोड़ दो। हास्यास्पद। पूरा शांतिपुर आदित्य परिवार का इलाका है। तुमने मुझे नाराज किया है और यहाँ इलाज करवाना चाहती हो? नील निजी अस्पताल में कौन हंगामा कर रहा है? निदेशक आ गए हैं। लगता है इस छोटी लड़की को आखिरकार मदद मिल गई। निदेशक जी, आपको इस छोटी लड़की की मदद करनी ही होगी। आदित्य परिवार की यह पत्नी बहुत ज्यादा धमका रही है, तो यह महिला आदित्य परिवार की पत्नी होनी चाहिए। पत्नी जी। अच्छा है कि तुम समझदार हो, लेकिन तुम सही समय पर आए हो। अभी अभी इन दो भिखारियों ने मुझे नाराज किया है। तुम इसे नोट कर लो। आज के बाद इसे इलाज नहीं मिलना चाहिए। ये सोनिया की बड़ी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी है। अभी अभी उस अनाथ और विधवा को धमकाया था और अब उन्हें इलाज भी नहीं करने दे रही है। निदेशक जी, खुशी ने कुछ नहीं किया। खुशी, डरो मत। माँ यहाँ है। माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। आदित्य सर का आदेश है कि पत्नी जी को प्राथमिकता दी जाए। कोई है? उन्हें बाहर निकाल दो। जीवन भर अस्पताल में प्रवेश वर्जित है। खुशी, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। निदेशक जी, कृपया हमें मत भगाओ। मैं माँ का इलाज करवाने आई। निदेशक जी। रुकिए। दुष्ट लड़की, तुमने कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो यह क्या है? यह भी कई हजार रुपए का है। मैं इसे अभी के लिए रख लेती हूँ। दीदी, नहीं, यह मेरी माँ के जान बचाने का पैसा है। मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, कृपया मुझे वापस दे दो। कौन सी बीमारी? तुम्हारी माँ जैसी मरी हुई विकलांग पर यह पैसा क्यों बर्बाद करना? दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर तुम मुझे पैसे वापस दे दो तो तुम्हारी स्कर्ट के लिए खुशी फिर से बोतलें उठाएगी और तुम्हें पैसे वापस कर देगी। छोड़ो, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। बस इतने से पैसे मेरे एक बटन के लिए भी काफी नहीं हैं। मुझे तो यह कम लग रहे हैं। अभी भी क्या खड़े हो? जल्दी करो, इन्हें बाहर फेंक दो। बुरी औरत, मेरे पापा तुमसे शादी नहीं करेंगे। छोटी भिखारी, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम खुशी, मेरी माँ को चोट मत पहुँचाओ। अंकल और आंटी, कृपया मेरी माँ को बचा लो। इस शांतिपुर में किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे नाराज करे। अगले जन्म में अपनी इस गरीब माँ के साथ अपनी आंखें खुली रखना। रुक जाओ।
माँ, पापा हमें बचाने आ गए हैं। आदित्य, क्या यह सच में तुम हो? मीरा, मीरा, क्या तुम मेरी प्रेमिका बनोगी? मीरा, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। आदित्य, खाना तैयार है। मीरा, मुझ पर विश्वास करो, हमारे दिन बेहतर होते जाएंगे। चख कर देखो, आज सब तुम्हारी पसंदीदा चीजें हैं। मेरी पत्नी की कला दुनिया में सबसे अच्छी है। आदित्य, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कठिनाइयों से डर नहीं लगता। मीरा, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें अच्छे से बचाऊंगा और हमारे बच्चे को। ठीक है। मीरा, तुम अभी भी जिंदा हो। आदित्य, उन्होंने तुम्हें ठीक कर दिया, यह बहुत अच्छा है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, यह सब मेरी गलती है। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मीरा, धन्यवाद। धन्यवाद कि तुम अभी भी जिंदा हो। पागल। पापा, रोना मत। मीरा, यह हमारी बेटी खुशी है। खुशी? हाँ, खुशी। पापा कहो। पापा। आदित्य, यह प्यारी बच्ची आखिर कौन है? तुमने किसे प्यारी बच्ची कहा? आदित्य, मैं तुमसे फिर पूछता हूं, बताओ कौन प्यारी बच्ची है? ये सब। आदित्य सर, ये सब सोनिया मैडम ने हमें करने को कहा था, हम सब उनके धोखे में आ गए थे। ओह, फिर तुम? ये सब मेरी गलती है आदित्य सर। इसने तुम्हें करने को कहा और तुमने सच में मरीजों को धमकाया? आदित्य सर, मुझे अपनी गलती का एहसास है, कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। मैं निश्चित रूप से मैडम और बेटी का अच्छे से इलाज करूंगा। मैं फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। इन्हें घसीट कर ले जाओ और जेल में सड़ने दो। जी सर। मैंने कसम खाई थी कि मेरा जीवन केवल मीरा का हो सकता है। आदित्य, तुमने दूसरी औरत के लिए मुझे बेरहमी से मारा। क्या तुम भूल गए कि हमारी अभी भी सगाई है? एक तरफा प्यार करना बंद करो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम। मीरा, तुम दोनों ठीक हो ना? पापा, क्या मैं और माँ सुरक्षित है? खुशी। खुशी, खुशी, जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। भगवान का आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद, मेरी बहू और प्यारी पोती सुरक्षित घर आ जाएं। मालिक, मालकिन। क्या हुआ? क्या उन्हें ढूंढ लिया? ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। अरे, बहुत अच्छा, जल्दी। मैं उन्हें खुद घर ले जाऊंगा। अरे, लेकिन मालिक। लेकिन क्या? खबरों के अनुसार छोटी मालकिन और आदित्य की पत्नी को पीटा गया है। वे अब अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर है। क्या? किसी ने हिम्मत कैसे की हमारे आदित्य परिवार के लोगों को छूने की? नहीं, मैं खुद जाकर देखूंगा कि क्या हुआ? खुशी इन दिनों मीरा को बचाने के लिए पैसे कमाने में अत्यधिक थकान हो गई है। बस उसे थोड़ा और आराम करना होगा। लेकिन मीरा बताओ। ठीक नहीं है। मीरा को पहले एक कार दुर्घटना का सामना करना पड़ा था और मस्तिष्क रक्तस्राव की स्थिति अभी तक ठीक नहीं हुई है। अगर जल्द ही ऑपरेशन नहीं किया गया तो शायद वो फिर कभी जाग नहीं पाएगी।
तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? मेरी भाभी के लिए तुरंत ऑपरेशन का इंतजाम करो। लेकिन सर, मीरा का शरीर अभी बहुत कमजोर है। अगर जबरदस्ती ऑपरेशन किया भी गया तो सफलता की संभावना 10% भी नहीं है। यह कैसे हो सकता है? आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। क्या कोई और तरीका नहीं सोच सकते? है, एक विशेष दवा है जो रक्तगुल्म को खत्म करने में चमत्कारी है, लेकिन ये दवा दुनिया में दुर्लभ है। पूरी दुनिया में इसकी केवल 2 खुराकें हैं। मुझे डर है। जब तक उम्मीद है, हम हार नहीं मान सकते। तुरंत आदित्य परिवार के वैश्विक नेटवर्क और संपर्कों को सक्रिय करो। किसी भी कीमत पर मुझे यह दवा जल्द से जल्द ढूंढ कर दो। जी सर। मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। मीरा, इतने सालों में तुम दोनों ने आखिर क्या क्या सहा है? भाई, मिल गया। यह खुशी। पापा, क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं, यह सच में पापा है। खुशी सपना नहीं देख रही है। पापा, ये क्या है? ओह, ये सब पापा ने खुशी के लिए उपहार खरीदे हैं। देखो, तुम्हें पसंद है क्या? धन्यवाद पापा, खुशी को बहुत पसंद है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? पापा, माँ कब जागेगी? यह सब खुशी की गलती है। माँ की ठीक से रक्षा नहीं कर पाई। यह तुम्हारी गलती नहीं है। खुशी ने बहुत अच्छा किया है। पापा बुरे हैं। पापा तुम्हें पहले नहीं ढूंढ पाए। यह सब पापा की गलती है। कोई बात नहीं, माँ ने कहा था गलती मानकर सुधारना ही अच्छा बच्चा है। मैं और पापा आगे से माँ का अच्छे से ख्याल रखेंगे। धन्यवाद खुशी। क्योंकि माँ ने कहा था कि बुरे लोग हमें ढूंढ रहे हैं और मुझे तुम्हारे पास आने नहीं दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद माँ बीमार पड़ गई और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। बुरे लोग? तो क्या खुशी जानती है कि बुरे लोग कौन हैं? खुशी नहीं जानती कि बुरे लोग कौन हैं, लेकिन माँ ने कहा था कि बुरे लोग हमें चोट पहुंचाएंगे और तुम्हें धमकी देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए माँ ने खुशी को कभी तुम्हारे पास आने नहीं दिया। मीरा, क्या उस समय तुमने मुझे बेरहमी से इसलिए छोड़ा था क्योंकि किसी ने तुम्हें मजबूर किया था, इसलिए तुम्हें जाना पड़ा? पापा, खुशी बहुत डरी हुई है। क्या आप हमें फिर से छोड़ देंगे? नहीं पापा, अब से माँ और खुशी को एक कदम भी नहीं। खुशी, तुम पहले आराम करो। पापा को कुछ काम निपटाना है। वह जल्द ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, खुशी माँ का अच्छे से ख्याल रखेगी। दादाजी, कुछ हो गया है। क्या हुआ? दादाजी ने सुना कि भाभी और खुशी को किसी ने मारा है। गुस्से में उनका दिल का दौरा फिर से पड़ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाई, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? चलो जाकर देखते हैं। मैडम, दादाजी का शरीर, उन्हें अब हमेशा गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से से दिल पर असर पड़ना दिल के लिए अच्छा नहीं है। आदित्य, क्या मीरा और खुशी मिल गई? वे अब कैसी हैं? क्योंकि माँ ने कहा था कि कुछ बुरे लोग हमें ढूंढ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास आने से मना किया था। मुझे देर हो गई। वे अभी तक नहीं मिली है। अभी तक नहीं मिली? तुम कैसे पिता हो? तुमने यह कैसे किया? क्या तुम मेरे इस बूढ़े शरीर को गुस्से से मार डालना चाहते हो? हाँ? मामा, मामी, भाई ने लोगों को ढूंढने के लिए भेजा है। आप लोग ज्यादा चिंता न करें। मैं चिंता क्यों न करूं?
जब मैं अपनी प्यारी पोती के बारे में सोचता हूँ कि उसे बाहर कोई परेशान कर रहा होगा तो मेरे दिल की आग बुझती नहीं है। बूढ़े, अरे अभी भी क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ और ढूंढो, मेरी प्यारी पोती को वापस ले आओ। भाई, तुमने दादाजी को क्यों नहीं बताया कि भाभी और खुशी मिल गई हैं? खुशी ने पहले कहा था कि इतने सालों से वे हमें ढूंढने वापस क्यों नहीं आई, क्योंकि किसी ने बाधा डाली थी। उस साल पापा कभी सहमत नहीं हुए कि मैं और मीरा साथ रहें। मुझे शक है। तुम कह रहे हो कि दादाजी भाभी और खुशी को आदित्य परिवार में वापस नहीं लाना चाहते? संक्षेप में, जब तक मैं पूरी तरह से जांच नहीं कर लेता तब तक उसे मत बताना। सब कुछ जब मैं विशेष दवा वापस ले आऊंगा तब। माँ, आज मैं तुम्हें छोटी घोड़ी की कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक छोटी घोड़ी थी। वह एक खूबसूरत जंगल में रहती थी, लेकिन वह पहली बार घर से निकली थी। माँ, सूंघो तो, यह फूल कितना खुशबूदार है। यह तो बिल्कुल असहनीय है। 2 दिन हो गए वह बदबूदार लड़का एक औरत और बच्चे को भी वापस नहीं ला पाया। तुम अब और गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा क्यों न करूं? मेरा यह बूढ़ा शरीर उसके कारण गुस्से से फट रहा है। तुम्हारे गुस्सा करने से क्या होगा? आदित्य इतने सालों से ढूंढ रहा है, क्या उसे चिंता नहीं होगी? अगर तुम ये पुराने जिद्दी शुरू में उन्हें परखने की कोशिश न करते तो उनका परिवार अलग कैसे होता? क्या मुझे अब पछतावा नहीं है? जब आदित्य माम बेटी को वापस ले आएगा तो मैं निश्चित रूप से उनकी भरपाई करूंगा। देखो, वो नहीं है। अरे बूढ़ी, देखो वह छोटी लड़की हमारी प्यारी पोती नहीं है क्या? तुम्हारी आंखें धोखा दे रही है क्या? अगर खुशी हमारे अस्पताल में होती तो हम उसे कब तक ढूंढ लेते। लेकिन वह छोटी लड़की वाकई हमारी खुशी जैसी दिखती है। मालिक, मुझे लगता है कि आप अपनी पोती को देखने की तीव्र इच्छा में भ्रमित हो गए हैं। आपके लिए अभी सबसे जरूरी अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है और पोती के घर लौटने का इंतजार करना। निदेशक जी, मेरी माँ कब ठीक होंगी? खुशी, जब तक तुम्हारी माँ के दिमाग की नसें ठीक नहीं होंगी तब तक वो होश में नहीं आ पाएंगी। तुम्हारी माँ के ठीक होने के इस समय में तुम्हें एक छोटा बड़ा बनना होगा। तुम्हें उन्हें फिर से उत्तेजित नहीं होने देना है, ठीक है? ठीक है, खुशी को पता चल गया। खुशी, खुशी जल्दी भागो। माँ, ठीक है, अब और मत मारो। अगर ऐसे ही मारते रहे तो वो मर जाएगी। तुम दोनों मेरे माता पिता के हत्यारे और मीरा की पारिवारिक संपत्ति छीनने वाले, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे मीरा, अब कानून का राज है। क्या हर बात सबूतों पर आधारित होती है? तुम्हारे माता पिता की मौत कार दुर्घटना में हुई थी, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, ये भी क्या इत्तेफाक है, तुम्हारे पापा के मरते ही यह मीरा समूह अब हमारा हो गया है। बड़ी भतीजी, मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देती हूँ। तुम नहीं चाहोगी कि आदित्य के उस छोटे प्रेमी को कुछ हो, है ना? भागो। तुम प्यारी बच्ची अभी भी भागना चाहती हो? आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। आ
अगर फ्लाई पर तुम्हें न देखा होता, हमें अभी अब जो नीलाम होने वाला है अंतिम खजाना एम देश के अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नवीनतम विशेष दवा है। दुनिया में केवल 2 ही हैं और ये उनमें से एक है। शुरुआती कीमत 1 करोड़ रुपए है। यह विशेष दवा ऐसी है कि मस्तिष्क रक्तस्राव होने पर भी कपाल छेदन सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। मैं 5 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए। यह दवा मुझे चाहिए। उच्चतम बोली। आदित्य सर उच्चतम बोली लगाने वाले हैं। आदित्य परिवार तो शांतिपुर का सबसे अमीर परिवार है। मीरा, शांतिपुर के सबसे अमीर आदित्य परिवार से तुम्हारा क्या रिश्ता है कि तुम इस जगह रह सकती हो? यह अस्पताल आदित्य के परिवार की निजी संपत्ति है। कितने ही लोग, पैसे वाले भी इसके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते। और इतने सारे गहने और आभूषण भी हैं। बच्ची, थोड़ी देर में माँ उन्हें रोकेगी। तुम जल्दी भागो। खुशी भाग नहीं सकती। खुशी को माँ की रक्षा के लिए रुकना होगा। बच्ची, समझदार बनो। तुम जल्द से जल्द पापा को ढूंढो। ऐसे ही हम बुरे लोगों को पकड़ पाएंगे। हो, खुशी पापा को जरूर लेकर आएगी तुम्हें बचाने के लिए। ठीक है, मियाँ हुआ, जरूरी बात मत भूलो। डरने की क्या बात है? खुशी, जल्दी भागो। मुझे जल्दी से पापा को ढूंढकर माँ को बचाने के लिए वापस आना होगा। माँ, यह खुल नहीं रहा। मुझे छोड़ दो। अच्छा हुआ मैंने पहले ही ताला लगा दिया, नहीं तो तुम सच में भाग जाती। उसे वापस पकड़ो। तुम छोटी प्यारी बच्ची, क्या तुम उसे भागने देना चाहती हो? पापा, आपने उसे सच में मार तो नहीं डाला? उसने हमारे माता पिता को संभालने के सबूत बैंक लॉकर में छिपा रखे हैं। केवल वही जानती है कि चाबी कहाँ है। यह तुम अंदाजा लगाओ, मीरा इतने सालों से बेवकूफ बनी हुई है। इतनी महत्वपूर्ण चाबी की जानकारी शायद उसने उस प्यारी बच्ची को पहले ही बता दी होगी। तुम जल्दी जागो, खुशी को डराओ मत। माँ। खुशी, आंटी कहाँ है? एक चाबी ढूंढ रही है। क्या तुम जानती हो वो कहाँ छिपी है? आंटी, खुशी सच में नहीं जानती कि आप कौन सी चाबी ढूंढ रही हैं। आंटी, कृपया माँ को चोट मत पहुँचाओ। आंटी कहाँ है? एक लंबी चाबी ढूंढ रही है जो सुनहरी है। इसे बैंक लॉकर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी महत्वपूर्ण चीज तुम जरूर जानती हो वो कहाँ है ना? हम। आंटी, खुशी सच में नहीं जानती कि आप कौन सी चाबी ढूंढ रही हैं। कृपया मेरी माँ को चोट मत पहुँचाओ। अभी भी झूठ बोल रही हो? इतनी महत्वपूर्ण चाबी मीरा तुम्हें नहीं देगी तो और किसे देगी? अरे खुशी, तुम बड़े चाचा को बताओ। बड़े चाचा तुम्हारी माँ के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर। भाई, क्या हुआ तुम्हें? बस अचानक से एक बुरा एहसास हुआ है। कुछ नहीं, चलो। खुशी और मीरा अभी भी अस्पताल में हमारा इंतजार कर रही है। हम माँ, आंटी, कृपा करके मेरी माँ को छोड़ दो। खुशी, मुझे सच में नहीं पता तुम कौन सी चाबी ढूंढ रहे हो। तुम प्यारी बच्ची, क्या तुमने ठान लिया है कि तुम हमसे विरोध करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि छिपकर तुम हमें धमका सकती हो? वह मेरी माँ की चीज है। तुम बुरे लोग उसे छीनने की मत सोचना। अच्छा, तुम प्यारी बच्ची, तो तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? मैं तुम्हें बताती हूँ। आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, चाहे तुम कहो या न कहो। मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। जल्दी बताओ। मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी है ना? तो तुम मर जाओ। खुशी, माँ, उठो। खुशी को डराओ मत। माँ। छोटी प्यारी बच्ची, तुम बताओगी या नहीं? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने चाबी नहीं दी तो मैं तुम्हें और। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी माँ की यह जान अगर मैं उसे नहीं भी मारती तो भी वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। बकवास, मेरी माँ नहीं मरेंगी। मेरी माँ नहीं मरेंगी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने चाबी नहीं दी
तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को मार डालूंगी। पापा, मुझे दो। यह मेरी माँ की चीज है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये छोटी प्यारी बच्ची। नहीं। पापा, ये बच्ची मर तो नहीं गई? रुक जाओ। तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं मीरा समूह की अध्यक्ष हूँ। समझदारी से काम लो, जल्दी से मुझे छोड़ दो। मीरा समूह की अध्यक्ष हो, है ना? पापा, पापा, इन्हें ले जाओ। पता नहीं आदित्य ने उस बच्चे को ढूंढा या नहीं। अरे मालिक, मालिक, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? मेरी प्यारी पोती मिल गई। मालिक, मिल तो गई है, लेकिन आदित्य की पत्नी और छोटी बच्ची के साथ बड़ी बात हो गई है। क्या? कैसी है? क्या हुआ? मालिक, सर, छोटी बच्ची को तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आदित्य की पत्नी। जल्दी बताओ, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? मुझे क्या कोई और तरीका है? अब इस स्थिति में हम भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, यह मेरे भाई ने नीलामी से विशेष रूप से खरीदी हुई विशेष दवा है। निदेशक, क्या इससे मेरी भाभी बच जाएगी? यह विशेष दवा है। सर, आपने सच में विशेष दवा ढूंढ ली। सर, चिंता मत कीजिए। क्या हुआ? खून का थक्का पहले ही घुल चुका है। बस, मैडम को अभी भी कुछ समय आराम करने की जरूरत है और उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ आदित्य के पूर्वजों का आशीर्वाद था। हाँ, यह सचमुच सौभाग्य की बात है। तुरंत 20 लोगों को भेजो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। कोई भी उन्हें फिर से परेशान न करे। जी मालिक। आज रात की घटना के लिए मीरा को और खुशी को जवाब। मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। तुम सब बदमाश। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं मीरा समूह की अध्यक्ष हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि समझदारी से काम लो। हमें छोड़ दो। हमारा मीरा समूह आसान नहीं है। ओह, सच में? मुझे लगता है यह काफी नहीं है। क्यों? मैंने, हमारे मीरा के परिवार ने आखिर तुम्हें किस बात से नाराज किया है? मुझे याद आ गया। तो तुम हो। तुम ही मीरा के पुराने गरीब प्रेमी हो। नहीं, तुम यहाँ कैसे? तो तुम हो ये छोटी चीज। क्या तुम यहाँ मीरा का बदला लेने आए हो? बेशर्म, यह हमारे नील समूह के आदित्य सर हैं। नील समूह? सर, सर, ये सब हमारी गलती है। मैं कसम खाती हूँ मीरा से दूर रहूंगी। आप बड़े दिल वाले हैं।
सर, मीरा परिवार की बेटी है। हम एक परिवार हैं। सर, ये सब गलतफहमी है। हाँ हाँ हाँ, गलतफहमी है। ओ, इन सालों में तुम सबने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है? क्या तुम भूल गए हो? पापा, सर, ये सब हमारी गलती है। हमें मीरा को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। हमें मीरा को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। मैं बुरी इंसान हूँ। मैं बुरी इंसान हूँ। मुझे बख्श दो, सर। सर, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया हमारी जान बख्श दो। ठीक है, हम फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमें छोड़ दो, कृपया। मुझे लगता है कि तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो, बल्कि यह जान गए हो कि तुम मरने वाले हो। इन्हें घसीट कर ले जाओ और निपटा दो। नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं। जो कुछ भी तुमने मीरा का बकाया है, मैं वह सब उसके लिए वापस ले लूंगा। आदित्य के दादाजी, क्या ये तय नहीं हुआ था कि आदित्य और सोनिया के परिवारों के बीच विवाह गठबंधन होगा? आदित्य को अचानक एक बच्चा कैसे हो गया? आदित्य के दादाजी, मीरा तो बस एक गांव की औरत है। वह आदित्य के लायक कैसे हो सकती है? इसके अलावा मैं भी आदित्य परिवार के वंश को आगे बढ़ा सकती हूँ। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि मेरा शरीर संतान और सौभाग्य का है। शायद मैं आदित्य के लिए जुड़वा बच्चे भी पैदा कर सकूं। मेरे पास पहले से ही बहू है। तुम यह सब क्यों कह रहे हो? इसके अलावा आदित्य के दादाजी, सोनिया तो आपकी आंखों के सामने बड़ी हुई है। वो और आदित्य ही स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। आदित्य के दादाजी, हाँ, मालिक, छोटी मालकिन जाग गई है। क्या? जल्दी करो, मुझे मेरी प्यारी पोती से मिलने ले चलो। आदित्य, यह सब मीरा नाम की उस औरत की गलती है। उसमें ऐसा क्या खास है? मैं और आदित्य इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने उसके लिए अपने पूर्व प्रेमी के बच्चे को भी गिरा दिया। ये तुम्हारी अपनी गलती है। हाथ से निकला रिश्ता, जिसके कारण सोनिया के परिवार का व्यवसाय हर जगह निशाना बनाया जा रहा है। माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम आदित्य के परिवार में शादी करना चाहती हो तो तुम्हें आदित्य के दादाजी को मनाना होगा। तुम खुद ही कोई रास्ता निकालो। पापा, क्या आपने खुशी को फिर से बचाया? खुशी, क्या तुम्हारे सिर में अभी भी दर्द है? जब तक मैं पापा को देख सकती हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मेरी प्यारी पोती, तुम जाग गई। दादाजी तुम्हें देखने आए हैं। पापा, माँ, मैं तुम्हारा असली दादाजी हूँ। मैं तुम्हारी असली दादी जी हूँ। दादाजी और दादी जी, तुम दादाजी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे तैयार किए हैं। मैं अभी उन्हें भिजवाता हूँ। जल्दी जाकर तैयारी करो। जी मालिक। दादाजी, दादी जी, धन्यवाद। खुशी को कोई तोहफा नहीं चाहिए। मैं बस माँ से मिलना चाहती हूँ। सर, कंपनी में कुछ काम आ गया है, आपको एक बार जाना होगा। ठीक है। जल्दी जाओ। क्या देख रहे हो? खुशी को हम पर छोड़ दो। प्यारी पोती, दादाजी तुम्हें अभी माँ से मिलने ले जाएंगे, ठीक है? खुशी, चिंता मत करो। तुम्हारी माँ के लिए यह एक बुराई में भलाई थी। ऑपरेशन सफल रहा। अब वह कभी बीमार नहीं पड़ेगी। सच में? माँ, काले बालों वाली माँ सबसे सुंदर है। माँ, कृपया जल्दी उठो, ठीक है? सोनिया मैडम, मालिक आज मेहमानों से नहीं मिलेंगे, कृपया किसी और दिन आए। हट जाओ। मैं आदित्य के दादाजी से मिलने आई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? सोनिया मैडम, मालिक ने आदेश दिया है, कृपया किसी और दिन आए। जब मैं आदित्य परिवार की मुखिया बन जाऊंगी तो तुम सबको मेरे लिए कीमत चुकानी पड़ेगी।
यह बच्चा, यह पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? माँ, दादी जी ने कहा कि यह आदित्य परिवार की पारिवारिक विरासत है। यह तुम्हारे लिए एक उपहार है। खुशी तुम्हें इसे पहनने में मदद करे, ठीक है? यह क्या है? छोटी भिखारी, आदित्य परिवार की मुखिया की पारिवारिक विरासत तुम्हारे हाथ में कैसे है? यह दादी जी ने मेरी माँ को दिया है। बकवास। यह आदित्य परिवार की मुखिया के पास ही हो सकता है। अगर देना है तो मुझे दिया जाएगा। तुम्हें कैसे दिया जा सकता है? मुझे दो। नहीं दूंगी। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? मुझे क्यों लग रहा है कि किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है? निदेशक जी, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मालिक, मुझे भी सुनाई नहीं दी किसी बच्चे के रोने की आवाज। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? जब से मेरी पोती हुई है तब से मेरे भ्रम में भी मेरी प्यारी पोती का रोना सुनाई देता है। यह मेरी माँ की चीज है, दूर हटो। वाकई यह आदित्य परिवार की पारिवारिक विरासत है। यह मेरी माँ का है, मुझे वापस दो। मुझे वापस दो। दूर हटो। तुम जैसी आधी मरी हुई गरीब माँ भी आदित्य परिवार की मुखिया बनने का सपना देख रही हो। वाकई यह तो अपनी औकात से बढ़कर चाहना है। तुम बुरी इंसान हो। अगर मेरी माँ नहीं भी होती तो भी मेरे पापा तुमसे शादी नहीं करते। तुम तुम्हारी वजह से। नहीं, मुझे सच में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मालिक, यह अस्पताल है। बच्चों के रोने की आवाज सुनना सामान्य बात है ना? नहीं, मुझे बाहर जाकर देखना होगा, वरना मेरा मन बेचैन रहेगा। चलो। मेरी माँ को चोट मत पहुँचाओ। दूर हो जाओ। तुम जैसी होकर भी आदित्य और आदित्य की पत्नी के पद पर लालच कर रही हो, वह सिर्फ मेरा हो सकता है। मर जाओ। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी माँ को छोड़ दो। जल्दी मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी प्यारी पोती, दादाजी आ गए हैं। जब दादाजी यहाँ हैं तो कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। तुम्हें इस कमरे में किसने आने दिया? आदित्य के दादाजी। अभी यह बच्चा शरारती था। इसने मरीज का ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल दिया। मैं तो मदद करने आई थी। मदद करने? दादाजी, खुशी ने नहीं किया। यह वही है जिसने मेरी माँ का उपहार छीन लिया और मेरी माँ को मारना चाहती है। तुम यह बच्चा झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर अभी आंटी समय पर नहीं आती तो तुम्हारी माँ को बहुत पहले कुछ हो गया होता। खुशी झूठ नहीं बोलती। तुम यह बच्चा, तुम्हें खुशी को बदनाम करने की हिम्मत किसने दी? मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी क्या? मेरी औरत से दूर रहो। क्यों? तुम सब उसे क्यों बचाना चाहते हो? जबकि मैं ही तो हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। सोनिया, तुम क्या चीज हो? मीरा से अपनी तुलना करने की हिम्मत कैसे हुई? उसमें क्या अच्छा है? एक बीमार भिखारी आदित्य परिवार के लायक कैसे हो सकती है? अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो क्या तुम आदित्य परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में भी नहीं सोचते? चुप रहो। मीरा मेरी मानी हुई बहू है। खुशी मेरी मानी हुई प्यारी पोती है। वह हमारे आदित्य परिवार की छोटी राजकुमारी है। पूरे शांतिपुर में किसकी हिम्मत है कि वह आपत्ति करे? आदित्य के दादाजी। कोई है? इसे बाहर निकालो। इसे अस्पताल में एक कदम भी रखने की इजाजत नहीं है। सोनिया के परिवार ने बेटी को ठीक से नहीं सिखाया। आदित्य परिवार के नाम पर उन्हें 3 घंटे के भीतर शांतिपुर छोड़ने का आदेश दो, वरना परिणाम भुगतने होंगे। जी हुजूर। नहीं, नहीं। और जब मीरा होश में आ जाए तो हमारा आदित्य परिवार मीरा और आदित्य के लिए शादी की तैयारी करेगा। सबको बता दो कि मीरा ही हमारे आदित्य परिवार की पत्नी है। हाँ।
अरे पापा, माँ जाग गई। मीरा, आदित्य, खुशी, दादाजी। अरे प्यारी बच्ची, तुम आखिरकार जाग गई। अब तुम हमारे आदित्य परिवार में वापस आ जाओ। हम तुम्हें फिर कभी बाहर किसी भी तरह से अपमानित नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही मीरा, मैं तुम्हें फिर कभी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। अगर ऐसा है तो खड़े क्या हो? आदित्य, मीरा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मीरा, मैं अपनी पूरी जिंदगी हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मीरा, 7 साल पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब क्या तुम मुझे यह मौका दोगी कि मैं सच में बन सकूं तुम्हारा पति?